हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम ले रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर 10th क्लास एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन है गिवन दैट, यानी हमें एचसीएफ दिया हुआ है किसका 306 और 657। एलसीएम हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या है, हमें एक रिलेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और वो केवल 2 नंबर्स के ही लिए एप्लीकेबल होता है और वो होता है हमारा। तो अब हम सॉल्यूशन इसका ले रहे हैं। तो ये होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। या लिख देते हैं 2 गिवन नंबर्स, चाहे लिख दो 2 नंबर्स, 2 गिवन नंबर्स। अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एचसीएफ हमें दिया हुआ है 9। तो वो हमारा एलसीएम मल्टीप्लाई 9 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी जो नंबर हमें दिए हुए हैं, यानी 306 एंड 656। तो ये हमारा रिलेशन है और ये हमें ध्यान रखना है कि ये रिलेशन केवल 2 नंबर्स के लिए अप्लाई होता है। यदि हमारे 3 नंबर आए तो फिर ये अप्लाई नहीं होता। तो अब यहाँ पे क्या है, हमें एलसीएम फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करेंगे तो 9 या मल्टीप्लाई में है। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये काम डिवाइड में आएगा। अब ये 9 से 360 डिवाइड हो सकता है और 9 से ये भी। तो हम क्या कर रहे हैं, कोई सा भी एक डिवाइड कर रहे हैं। मान लो हम ऐसा कर रहे हैं, 9 से डिवाइड कर रहे हैं 306। तो 9 की टेबल हम 30 तक ला रहे हैं। कितना हुआ, 9 3 जा 27। और 0 मीन्स 10 से 7 लेस कर रहे हैं तो 3 और 6 आ गया हमारा हुआ 37। अब 9 से हमें 36 डिवाइड होना है। तो कितना हुआ 40, 9 4 जा 36। तो ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड होने के बाद आ रहा है हमारा 34। इसके आगे हम इसे ला रहे हैं तो ये हुआ 34 657। अब इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है तो अलग मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आती है। तो यार 657 मल्टीप्लाई 34, पहले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हिंदी में भी करके देख लें। तो हिंदी में हो रहा है 4 सत्ते 28, कैरी 2, 4 पंजे 20 और 2 22, फिर भी 2, 6 चौक 24 और ये हो गए 26। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या हुआ, 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 5 जा 20 एंड 2 22, कैरी 2, 4 6 जा 24 प्लस 2 26। अब 3 से ले रहे हैं तो 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 16 17, कैरी 1, 3 छंग 18 और 1 19। और यदि हम इंग्लिश में टेबल करें तो 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 5 जा 15 2 17, कैरी 1 और 6 3 जा 18 एंड 9। तो ये हमारा 8 2 एंड 1 3, 6 एंड 7 13 और ये हुआ 7 6 13, वो 21 10 2 12 और ये हुआ ये, यानी 8 2 एंड 1 3, 6 और 7 13 3, 9 to 11 एंड 1 12, 1 एंड 1 2। तो ये हमारा आता है यहाँ पे 22,339 38 83322। तो यहाँ तक हमारे आ गया। तो ये हो कितना हमारा 22,338। ये हो गया हमारा आंसर।
तो ये हमारा हुआ ये क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज आंसर। हाँ, अब ये हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नंबर n। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। अब इसका हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी नंबर, मान लो मैं एग्जांपल ले रहे हैं 2 1 0, तो जब भी कोई 0 आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो 10 से मल्टीप्लाई जरूर होगी। इसे हम जैसे मान लो 2 10 से हमने मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 30, फिर भी हमने 10 से मल्टीप्लाई करा 300। तो जितनी 0 होंगे इतने ही 10 के वहाँ पे मल्टीप्लाई जरूर होगी। तो अब यदि कोई भी नंबर यदि हमें 0 पे लाना है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई जरूर होगी। और जब 10 की मल्टीप्लाई जरूर होगी तो इसका मतलब 10 के फैक्टर भी जरूर होंगे। और जब देखते हैं तो 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 5। तो जब भी कोई हमारा 0 आएगा तो उसमें फैक्टर क्या होंगे, 2 और 5 जरूर होंगे। इसी कंडीशन पर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो अब हम इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो सॉल्यूशन में क्या है, जो हमें नंबर दिया हुआ है हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। जो भी नंबर है उसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या हुआ, अब 6 के जो प्राइम फैक्टर होंगे 2 और 3 होंगे, और n कोई भी एक नंबर है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि 0 कब आएगा, जब यहाँ 2 और 5 दोनों हो। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, 2 और 5 में 2 तो है लेकिन 5 यहाँ पे नहीं है। तो जब हम इनके प्राइम फैक्टर फॉर्म लिखते हैं तो हम यहाँ पे लिख के दे रहे हैं प्राइम फैक्टर फॉर्म। तो फैक्टर फॉर्म में क्या हो रहा है कि 2 तो यहाँ पे है लेकिन 3 यहाँ पे नहीं है। तो अब इसके लिए क्या होना चाहिए था, यहाँ पे लिखेंगे सिंस प्राइम फैक्टर्स ऑफ सिक्स आर 2 और 3। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 तो है लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जब इसका प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 तो है लेकिन 5 इज नॉट ए फैक्टर। हियर इन प्राइम फैक्टराइजेशन फाइव is not a factor, is not a prime factor। और जब यहाँ पे 5 नहीं है इसका मतलब ये 10 नहीं बनाएगा, और जब 10 नहीं बनाएगा तो ये 0 से एंड नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन केवल इतना ही है कि जो भी हमें नंबर दिए गए होते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, उसके प्राइम फैक्टर करते हैं। फिर प्राइम फैक्टर में देखते हैं कि 2 और 5 में कौन सा इसमें नहीं है कौन सा है। जब करते हैं तो 2 तो यहाँ पे है लेकिन 5 यहाँ पे नहीं है, और जो 5 इसका एक प्राइम फैक्टर नहीं है इसका मतलब है कि ये एंड इसका जो एंड है वो 0 वहाँ पे नहीं आएगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या करा था, प्राइम फैक्टर किए थे। प्राइम फैक्टर 2 3 होते हैं, तो जहाँ पे 6 है हमने पे क्या लिखा था 2 3। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 नहीं है, 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6। तो आगे लिख देंगे सो दिस कैन नॉट एंड विथ 0। सो 6 पावर n can't end with digit 0। This is the answer। और इस वीडियो में बस इतना ही। तो और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और आज के लिए इतना ही। थैंक्स।